प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूत्र। आज एक बहुत ही राज की बात और अच्छी बात, ज्ञान की बात और काम आने वाली बात बता रहा हूँ। जिसने सुन ली उसके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। आइए जानते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 9वें घर में, 7वें घर में और 5वें घर में ग्रह बैठे हुए हैं तो उसके लिए यह वीडियो अमृत तुल्य है। यदि वह कष्ट में है तो आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 9वें घर में चंद्रमा है, 7वें घर में राहु है और 5वें घर में मंगल बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जब यह बच्चा पैदा हुआ, जिस समय भी यह पैदा हुआ उस समय मान लिया 9वें घर के चंद्रमा की दशा चल रही थी। अब क्योंकि राहु जो बीच में बैठा हुआ है यह चंद्रमा का भी दुश्मन है और मंगल का भी दुश्मन है। अब जैसे ही यह बच्चा पैदा होता है तो आने वाले 10 साल यह अपने माँ बाप को भीख तक मंगवा देगा। इस कुंडली का ऐसा योग है। जबकि यहाँ चंद्रमा को बहुत अच्छा मोतियों से भरा कहा जाता है, लेकिन यह योग शुभ होते हुए भी मंगल 5वें में और चंद्रमा 9वें में बहुत शुभ योग माना जाता है। लेकिन जब बीच में राहु बैठा हुआ है तो यहाँ पर यह माँ बाप का रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि एक संयुक्त परिवार, इन सब की धज्जियाँ उड़ाकर, आपस में क्लेश करवाकर और प्रॉपर्टी के बंटवारे करवाकर सब तरीके के झगड़े पैदा कर देगा। क्यों? कारण यह है कि जो बीच में राहु बैठा हुआ है। अब राहु चंद्रमा का भी दुश्मन है और मंगल का भी दुश्मन है, इसी वजह से यह सब काम होगा। अब चंद्रमा के 10 साल अगर गुजर गए हैं तो आपने देख लिया होगा कि यह बच्चा मिट्टी का भाग्य लेकर पैदा हुआ है। यह अपने माँ बाप के घर को उजाड़ ही देगा। अब यदि इसके बाद दशा शुरू होती है मंगल की, या जब भी आती है मंगल की दशा आते ही यह बच्चा फिर से, यह जो राहु 7वें घर में बैठा हुआ है जो कि मंगल का दुश्मन है, यह इस बच्चे की आंख को खराब करने का काम करेगा। अचानक चोट मारेगा, बच्चे के पेट में गड़बड़ी करेगा, गुस्सा दिखाएगा और ऐसा करेगा कि ये 9वां और 5वां घर आपस में डिस्टर्ब ही रहेगा। यानी कि बच्चा अपने मन से, दिमाग से काम नहीं ले पाएगा, अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकता है। अब इसके बाद राहु इन सबको खराब कर रहा है। अब मान लो राहु की दशा आ गई। अब क्योंकि बच्चा 17 साल का हो गया है, यानी कि 10 साल चंद्रमा के और 7 साल मंगल के आए और कष्ट ही कष्ट गए। अब 17वां साल शुरू हो गया है और 17वें साल में राहु की महादशा आ जाती है जो कि अगले 18 साल तक चलनी है। अब ये मान के चलिए कि यह बच्चा आने वाले 18 साल और दुखी ही रहेगा और सारे परिवार को भी दुखी करेगा। ये मान के चलो कि इसकी जिंदगी बेकार हो गई है। 36 वर्ष की उम्र तक यह ऐसा ही रहेगा। अब इस अवस्था में यह बच्चा छोटा होने पर भी राहु की अवस्था आते ही हथियार लेकर भी घर से निकलेगा, मार पिटाई भी करेगा, गलत संगति की तरफ भी जाएगा, अपने मन में ख्याली पुलाव भी बनाएगा और इसको चाहिए तो सारे सुख, लग्जरी सुख, लेकिन कैसे मिलेंगे, रास्ता सही क्या है इसको पता नहीं है। यह गलत रास्ते चुनता हुआ, भटकता हुआ अपने समय को पार करेगा। इसीलिए इसका पूरा भाग्य मिट्टी हुआ। आइए अब इस चैप्टर के दूसरे पहलू पर नज़र डालते हैं कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है। यदि किसी के साथ ऐसा बन जाए तो करना क्या चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से राहु को हटाना है। मान लिया हमने यहाँ से राहु को हटा दिया, अगर हम बीच में बुध बैठा देते हैं तो भी जैसे फल पहले थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि बुध मंगल का भी दुश्मन है, बुध चंद्रमा का भी दुश्मन है। अब यहाँ से बुध को हटाकर बृहस्पति को बैठा दीजिए तो चंद्रमा की और मंगल की ये दशाएं तो एज इट इज ही जाएंगी, लेकिन बृहस्पति की दशा आने पर यह बृहस्पति इसको अच्छे फल जरूर देगा। अब मान लीजिए यहाँ बीच में हम शुक्र को बिठा देते हैं तो यह बच्चा 10 साल की उम्र होते ही विपरीत लिंगी के साथ मौज परस्ती, ऐश परस्ती
या गलत लड़कियों के साथ घूमना, अगर कहीं लड़की की कुंडली है तो गलत लड़कों के साथ घुल मिल जाना, यह सब कुछ इससे करवा देगा। अब इस तरह देखो, इस तरह कुंडलियाँ खराब होती हैं, इस तरह भाग्य मिट्टी में बनता है। अब यहाँ से शुक्र को भी हटा दो। अगर यह 7वां घर खाली है तो अब यह एक राजयोग कारक कुंडली बन गई है। यदि 5वें में मंगल है और 9वें में चंद्रमा है और 7वां घर खाली है तो यह बच्चा पैदा होते ही माँ बाप को मालो माल कर देगा। पैसा कहाँ से बरस रहा है? चंद्रमा की महादशा में जैसे ही जन्म होगा और मंगल की सपोर्ट मिलेगी, अब बच्चे की 17 साल की उम्र आने तक यदि इसका बाप एक 10,000 रुपये की नौकरी भी कर रहा था तो इसकी 17 साल की उम्र आने तक यह इसका पिताजी, इसका बाप लोगों में करोड़ों रुपए की तनख्वाह बांटने वाला एक इंसान बन जाएगा। ये इतनी प्यारी कुंडली बन जाती है। जहाँ बाप मात्र 10,000 की तनख्वाह ले रहा था, लेकिन इस योग में पैदा होते ही बच्चे के वह इतना अमीर, इतना बड़ा और इतना प्रॉपर्टी वाला आदमी बन जाएगा कि वह लोगों को करोड़ों की तनख्वाह बांट रहा होगा। इसे बोलते हैं भाग्यशाली कुंडली। और ऐसे यदि 3 ग्रह आपस में बैठ जाएं, जैसे कि 5वें, 7वें और 9वें में, यदि 5वें में, 7वें में और 9वें में हैं तो जैसे जैसे इनकी महादशा आएगी, जितनी जितनी देर के लिए भी आएगी, उसका भाग्य मिट्टी होता चला जाएगा। यह तो मैंने वो बताया था कि बच्चा यदि एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रमा की महादशा में पैदा हो, लेकिन यदि ऐसे 5वें में, 7वें में और 9वें में ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं, तीनों में ग्रह बैठे हुए हैं, तो जब जब इनमें से जिसकी भी महादशा आती चली जाएगी, उस व्यक्ति का अपना जीवन, माँ बाप का जीवन, सबका जीवन मिट्टी होता चला जाएगा। यही इसका मेन सार है। अब अगर 7वें में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो 5वें में और 9वें में जो भी ग्रह बैठा हुआ है यह उसको अच्छा फल देंगे। अगर यह दोनों आपस में मित्र ग्रह बैठे हुए हैं तो बहुत शुभ फल देंगे। बच्चा बहुत भाग्यवान होगा और माँ बाप के लिए भी लक्की साबित होगा, माँ बाप की उन्नति के लिए भी लक्की साबित होगा। लेकिन अगर 7वें में ग्रह ना हो और 5वें में और 9वें में ग्रह बैठे हुए हैं, अगर वह दुश्मन ग्रह भी हैं तो वह इतने बुरा काम नहीं करते हैं। वह कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट ही करेंगे और ऐसी अवस्था में भी माँ बाप को दुखी नहीं होना पड़ेगा। बच्चा भी सुखी रहेगा और माँ बाप भी सुखी रहेंगे। तो इस कुंडली का सार यह है कि यदि किसी के भी 5वें, 7वें और 9वें घर में ग्रह हैं तो बीच में से 7वां घर निकालना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, यदि किसी के समझ में आने में कोई दिक्कत हो तो वह कमेंट्स करके पूछ सकता है, या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मित्रों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर मैंने कुंडली समझाई है। जिस किसी भाई की कुंडली में ऐसा हो, वह दुखी हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, वह सलाह ले सकता है और कुछ भी कमेंट्स करके पूछ सकता है। अच्छा मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।